शहर की तरफ बढ़ता हुआ यह राजस्थान का एक छोटा सा गांव है पल्लू, जिसकी शुरुआत होती है विशाल थार डेजर्ट के एक छोटे से एरिया से, जहां चारों तरफ रेतीले पहाड़ यानी लोकल लैंग्वेज में टिब्बे ही टिब्बे दिखाई देते हैं। थार डेजर्ट में छोटा सा गांव जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन ही 5 से 7 हज़ार है, वो गांव इतना मशहूर कैसे है? उसके पीछे का कारण है यहाँ पर रहने वाली सभी का साथ देने वाली माता ब्रह्माणी जी। ब्रह्माणी जी के मंदिर से पहले सादुल जी के दर्शन करने होते हैं, जो आप देख सकते हैं। पल्लू का इतिहास हर एक किताब में अलग अलग मिलता है। नई नई कहानियों के साथ पल्लू का और माता ब्रह्माणी जी का जुड़ाव मिलता है, पर अभी तक इनकी परफेक्ट हिस्ट्री नहीं मिल पाई है। आइए चलते हैं गांव की ओर और कुछ हिस्टोरिकल लोकेशन पर, जहां जाकर हमें कुछ पता चल सके। पल्लू में माता ब्रह्माणी जी के मंदिर में हर साल मेला लगता है और इतनी भीड़ होती है कि दूर दूर तक लाइनों में लगना पड़ता है और कम से कम 2 घंटे तक माता जी के दर्शन के लिए खड़ा रहना पड़ता है। हमने जो इन मंदिर के बारे में पढ़ा है वो था कि एक बार राजा भोजराज अपने घोड़े को खोजते हुए आए थे और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे थे। तभी उनको माता ब्रह्माणी जी ने अपने दर्शन दिए थे और तभी से उनके ही वंशज माता जी की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्माणी जी के साथ साथ काली माता और भैरव जी की पूजा भी होती है। इनकी इतनी मान्यता है कि लोग दूर दूर से पल्लू में माता जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पल्लू में खुदाई करते वक्त जैन धर्मों के संबंधित भी अवशेष पाए गए थे, जिसमें कई मूर्तियां थी जो आज भी दिल्ली और संग्रिया के म्यूजियम में मिलती है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए हम चल पड़े गांव की ओर। ये है पल्लू का प्राचीन कुआं, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब माता जी को स्नान करवाया जाता है तो इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उस पानी को आए हुए श्रद्धालु को बांट दिया जाता है। तो आपको जो पीछे कुआं दिखाई दे रहा है ये पल्लू में है। इसमें जो पानी है उससे माता ब्रह्माणी जी को नहलाया जाता है और वही पानी पूरे मतलब जो मंदिर में आए होते श्रद्धालु होते हैं उनको बांटा जाता है। ये बहुत पुराना है, लगभग 1300 साल पुराना है। मन में बहुत से सवाल चल रहे थे कि इसका इतिहास क्या रहा होगा। जो पढ़ा है वो सच है या जो लोग बता रहे हैं वो सच है। पर जैसे ही कुछ दूर आगे चलता हूँ तो एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने
बिना कुछ पूछे सब सच बता दिया। तो ये है वो व्यक्ति, आइए जानते हैं इसने हमें क्या कहा। जरूर। ये तू फोटो ले आई, फोटो चढ़ाई, ठीक है। अब बुद्ध महाराज की है, हरि राम जी की है, बेरो अपन आप का। अच्छा। वह है गोगे जी की मूर्ति गड़ी। अच्छा। है हरि राम जी की, और मैं दिखाऊंगा तो साला चलो साहब है बेटा, मैं दिखाऊंगा। एक करमान ट्रक दे ऊपर साधने के जान तो ले जाऊंगा। आवड़ा आया क्यों? तो हमें गांव में एक बुजुर्ग मिलते हैं, वो हमें थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि ये जो पीछे जोड़ा है, ये मतलब जो मंदिर है ना, इसके बारे में हम बताएंगे। इसका बता तो रहे हैं, आज मुहूर्त था पर कोई आया नहीं। चलो हम ही ठीक मिलाते हैं आपको इनसे। बेटा भट्टे में हरि राम जी को मंदिर है, रख दियो। अब कई क्या बुद्ध किया तो बाबा अपने बुद्ध ने मार कौन देख लो बेटा। सही बात है। कह दियो अठे ही अब 6000 इन बाकी नहीं। इनको अभी याद नहीं था कि बुद्ध और जैन में क्या अंतर है। यह शायद ये भूल गए हो कि बुद्ध की जगह जैन आना था। बोर्ड हनुमान जी को मंदिर रख दो, रामदेव जी रामचंद्र जी का खटवाली श्याम जी वाला धजा है नी। अच्छा बेटा क्या चढ़ा गे। हाँ। आगा पत्थर की मूर्ति पड़ी है बेटा, आ चढ़ा दे। ठीक है। सेवा ठून लाग रही है 85 सेवा होने लाग रही है। एक माई की मूर्ति हठी ही उपड़ी। अब कई आया बे बोलिया का तो बुद्ध की मूर्ति है। अच्छा। बुद्ध भगवान की उसके मको अब आप तो केठा खेलो ओ तो बोर्ड बोले देखो वो माता जी वालो खेलो प्राचीन। अच्छा वो यहाँ कलास राजा जी ने मिली है माता जी, वो खेल रहा। ठीक है। अरे मतलब भाई एक कहानी है नहीं क्या, वो राजू आयो एक पेड़ के नीचे बैठे और हाँ घोड़ो ढूंढ तो आएगा। हाँ कहानी बात झूठी कहानी बनाई दी है। वो गिना नहीं बनी की वो जोड़ो बतावा है, वो जोड़ो बहुत टाइम पहले गया थे। हाँ। 14 साल हो गए। हाँ हाँ वो खेल दो, वो खेल दो प्राचीन चीज में है। और वो शाम लगे, ये चीज शाम लगे, ये दो पेड़ तगड़े हैं। ए बेटा शास्त्र में को दिख रहा, शास्त्र में बातें चीज तो है ही। अब ये हमें वहाँ ले जा रहे थे जहाँ और भी मूर्तियाँ थी जो जमीन से निकली थी। 40 साल मानो थे। 40 साल हो गया। हाँ 40 साल हो गया। प्राचीन चीज़ें ही दिखाने बेटा। लोका लकोली क्या जोरो हो क्या कर। हाँ बताओ तो यही है क्या, एक वो राजा हो, वो आयो उठे पेड़ के नीचे थमे हो गए इधर, घोड़ो ढूंढ तो आयो आपको। और जब बिंगा वंशज है नी वही लाग रहे बैठे पूजा करने खातर माता जी के। हाँ वे सामने ब्रह्मणी माता सामने बैठे रहे। राजा अड़क कल्ला सरगो आयो बेटा। कल्ला सरगो के। हाँ। अच्छा। वो बटकर गयो। वो घाटो कौन के बटकर गयो। अच्छा वो सामने लोग हैं। पिताजी 103 साल का हो गए है। अच्छा। हमारे दादो जी 107 साल जैसा है मान तू मिलता तो पहले क्या नहीं तो। सही है। वहाँ का आधार कार्ड थोड़ा ही तो। हाँ सही बात है। अरे मान कोई होली की याद है थी। काल को साल है वो होते हैं, वो साल होते हैं, वो खेल दो जो कर मां दादी आई के साथ हो। अच्छा नहीं बात यार वो हो गया वो खेल दो।
खेल दो बेटा। अच्छा वो है वो। हाँ, कितना साल हो गया उसकी ने था ऐसा हो? है ना? कितना साल हो गया उसकी? 70 पहला को 18 पहला हुए क्यों? वो के वो है बोलो 21 साल को 18 साल को तो बिंगो इतिहास है बिंगो। सामला को। हाँ मिंदर करना वो के वो पर लो साम लो। वो टूटे बड़े हैं हाँ 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 वही। तो लोग क्यों होते हैं? वो है वो मिंदर वो खेरड़ो। अट्ठे ऊपरी है। अच्छा आए के मूर्ति। तो फेवा जी के मिंदर में लगा रखी है बा किसी है बरमानी माता जी की। बरमानी की आ किसी है अब के बेरो तो अपन किसान में किया आवेंगे। अच्छा ये उगेड़ी है के? हाँ कहीं तो क्या मैं गोला गाया अब 2-3 मैं बोलिया बुद्ध जी की है। जैन धर्म आया ठहर बांगी भी की मिलड़ है मूर्तियां मार्तियां मिली बन बांगी भी। अट्ठे ऊपरी दिन के पड़ी जाती है। सात बड़बोर लागेड़ी। अच्छा कोई रात ने पकड़ ले गयो। अरे तार बांधेड़ा मेरा आराम से खले गयो। आ एक ऊपरी है। और आड़ा पूजा कौन करे? मैं करूं बेटा। अच्छा आधारी करेड़ी है की? हां अच्छा आ ऊपरी ऊपरी तो इधगी वो खेल दो बच्चे। हाँ तेरा मुसलमान आया बोला है मुसलमानी आते तेरा फोड़ के फेंक दियो बेटा उसको। ये है कि भाई सरपंच बन सके है बेद में 1800 साल हो गया कि जोड़ा ना की खेलडी ने परली ने। हाँ खेलडी ना भी परली ना निशान आदमी लिखी है वेद में। हाँ ये है चलो बढ़िया है देख के बढ़िया लाग्यो। उसको दियो 16 बीघा में कर पूरा 16 बीघा में कर दियो। पहला की तो पहला बड़ा बड़ा हो गए है बीघा में हो पहली। अच्छा पहला छोटो तो हो अच्छा कुटिया होती कुटिया नहीं रात में चले गया कभी ने कॉलेज काम नहीं है नहीं तेल पंप ऊपरिया। हाँ हाँ दो बने हुए उरला पास है तो बाना कुटे के जरूरत पड़ गई। अरे माटी ले गया माटी ले गया माटी ले गया तो साल को नहीं गया ना था हाँ अरे दूधी रोड का ले जाए रोड बना दी। अच्छा गए मत तो दोनों सही है दोनों कोई तक ले जाओ। तो ये थी इनके द्वारा बताई गई कहानी। तारानाथ बाबा ओ बोल रहा ना था नहीं धर्मशाल को ओ है नहीं। हाँ टिकटो कौन के तो इन कुआं कोई पानी पुनी है कि पानी कोई बेटा इस्तेमाल करोगे थे? इस्तेमाल के करा तो बे ऊंटी तो मर गया से सुनियो बा सानी बंद होगी तो जो मिंदर बन गया नहीं ना माली मिंदर बन गयो। ओ तारानाथ को मिंदर है बेटा। राम राम बस बस घर जावा अब कुछ देर इनके पास रुकने के बाद हम चल पड़े आगे रेत के टीलों की तरफ। यहाँ पर अभी भी लकड़ी वाली झोंपड़ियाँ देखने को मिल सकती है क्योंकि यह इलाका एकदम पशुपालन पर निर्भर है। और जैसा कि आपको पता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो आज हम हैं पल्लू में। तो जैसे कि आपने पीछे देखा और जो हमने पढ़ा दोनों अलग अलग हैं। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक राजा आए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे घोड़ा खोजने के लिए। उनको ब्रह्मणी माता जी का
दर्शन हुआ था। लेकिन अभी हम जिस बुज़ुर्ग से मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा यहाँ पे ये अपने आप पैदा हुआ है, अपने आप यहाँ पर आया हुआ है और कोई राजा वाजा यहाँ पे नहीं आया। तो भाई भगवान जाने यहाँ पे क्या कहानी है, पर हम जो जानते हैं वो हमने पढ़ा है बस। पल्लू एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज्योमेट्रिक एरिया से, ज्योमेट्रिक कंडीशन से हम देखें तो यहाँ पर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से लगभग ये एरिया शुरू हो जाता है और चूरू, बीकानेर आगे ऐसा ही एरिया है, मिट्टी वाला एरिया है। सभी खुदाई करते वक्त निशानियाँ होती है, मूर्तियाँ होती है, जो सिम्बल्स होते हैं वो मिले थे, जो आज भी सूरतगढ़ के जो म्यूज़ियम होता है, न्यू दिल्ली के म्यूज़ियम में भी वो हमें मिल जाएंगे। पहले वाली क्लिप में मैंने आपको दिखाया जो जोड़ था वो लगभग 1800 साल, हमने उसमें पढ़ा 1300 साल, लेकिन जो हमें बुजुर्ग मिले थे उन्होंने बताया 1800 से 2000 साल पुराना है। और उसी के पास जो हमने पढ़ा था वो जो 2 पेड़ थे वही बहुत पुराने हैं। हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि जो धरती में से माता जी का वो अवतार उत्पन्न हुआ था, वहीं पे ये मंदिर है। लेकिन उन बुजुर्ग ने हमें बताया कि वो आपने देखा उस दूसरी जगह से लगभग मंदिर से 500 मीटर आगे अलग एरिया था, अलग एरिया में हमें दिखा रहे थे कि ये यहाँ पे माता जी का अवतार हुआ है। वो तो क्या पता क्या है, लेकिन ठीक है, हमने जो देखा, हमने जो पढ़ा, कहीं ना कहीं ठीक है, सही है। पूरी जानकारी लेने के बाद भी हमें यही नतीजा मिला कि इतिहास हर एक पेज पर अलग अलग ही मिलता है। सच में भगवान के इतिहास को आज तक कोई नहीं बता पाया। भगवान ने क्या लीला रची है, इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें।